आपके साथ जागृति कालखाली समालखा की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से, जहां चंडीगढ़ में विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई। तो ये आपको बता दें कि जहां कल सुबह 10 बजे तक सदन की कार्यवाही स्थगित की गई। सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद बोले सीएम मनोहर लाल, बेसहारा पशुओं के मुद्दे पर सीएम ने बयान दिया, जहां गौशालाओं के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई जाएंगी। तो ऐसा भी उन्होंने कहा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से। तो वही सीएम मनोहर लाल ने खराब फसलों की गिरदावरी पर भी बोला, जहां 1 मार्च के बाद स्पेशल गिरदावरी करवाई जाएगी। तो वही यूक्रेन में फंसे भारतीयों पर भी बोले सीएम मनोहर लाल। यूक्रेन में हरियाणा के 1701 छात्र फंसे हैं। तो यूक्रेन से 667 छात्रों को वापस लाया गया। तो वही छात्रों को लाने के लिए जहां लगातार कोशिशें जारी हैं। तो वही यूक्रेन में फंसे भारतीयों पर बोले सीएम मनोहर लाल कि यूक्रेन में हरियाणा के 1701 छात्र हैं। तो ये 663 छात्र वापस आ चुके हैं। तो ये छात्रों को लाने के लिए सेना की मदद ली जाएगी। साथ ही खराब फसलों पर भी सीएम मनोहर लाल ने बोलते हुए कहा कि 1 मार्च से स्पेशल गिरदावरी करवाई जाएगी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से, जहां विधानसभा की कार्यवाही स्थगित की गई। तो ये आपको बता दें कि कल सुबह 10 बजे तक के लिए विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। तो यूक्रेन में फंसे भारतीयों पर बोले सीएम मनोहर लाल का, यूक्रेन में हरियाणा के 1701 छात्र फंसे हैं, जिनमें से 663 छात्रों को वापस लाया जा चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि छात्रों को लाने के लिए सेना की मदद ली जाएगी। तो 1 मार्च के बाद जहां खराब फसलों के लिए भी स्पेशल गिरदावरी कराई जाएगी। तो बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से। जहां यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को लेकर सीएम मनोहर लाल ने बोला कि यूक्रेन में फंसे हरियाणा के 1701 छात्र हैं, जिनमें से 663 छात्र वापस आ चुके हैं। तो आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि छात्रों को लाने के लिए सेना की मदद ली जाएगी। तो साथ ही खराब फसलों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि 1 मार्च से स्पेशल गिरदावरी करवाई जाएगी। बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से, जहां विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हुई। तो ये आपको बता दें कि 4 मार्च सुबह 10 बजे तक के लिए जहां विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया। तो इस दौरान जहां सीएम मनोहर लाल ने खराब फसलों पर बोलते हुए कहा कि 1 मार्च से स्पेशल गिरदावरी कराई जाएगी। तो साथ ही उन्होंने यूक्रेन में फंसे छात्रों पर भी बोलते हुए कहा कि यूक्रेन में हरियाणा के 1701 छात्र फंसे हैं। तो वही 663 छात्रों को वापस लाया जा चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि यूक्रेन में फंसे छात्रों को वापस लाने के लिए सेना की मदद ली जाएगी। तो आपको बता दें कि जहां कल सुबह 10 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया, जहां सदन की कार्यवाही के दौरान सीएम मनोहर लाल ने जहां बोला कि यूक्रेन में हरियाणा के 1701 छात्र हैं, जिसमें से 663 छात्रों को वापस लेकर आए हैं। तो ये खराब फसलों की गिरदावरी पर भी बोले सीएम मनोहर लाल। उन्होंने कहा कि 1 मार्च के बाद स्पेशल गिरदावरी कराई जाएगी। साथ ही उन्होंने यूक्रेन में फंसे भारतीयों पर भी बोलते हुए कहा कि यूक्रेन में हरियाणा के 1701 छात्र हैं, जिसमें से 663 छात्र वापस आ चुके हैं। तो साथ ही उन्होंने कहा कि यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए सेना की मदद भी ली जाएगी। जहां विधानसभा की कार्यवाही स्थगित की गई है। आपको बता दें कि 4 मार्च सुबह 10 बजे तक के लिए विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। तो वे विधानसभा सत्र में बोलते हुए सीएम मनोहर लाल ने जहां खराब फसलों पर बोलते हुए कहा कि 1 मार्च से स्पेशल गिरदावरी कराई जाएगी। तो साथ ही उन्होंने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर के भी कहा कि यूक्रेन में इस वक्त हरियाणा के 1701 छात्र हैं। तो वही 663 छात्र वापस आ चुके। साथ ही उन्होंने कहा कि यूक्रेन से छात्रों को वापस लाने के लिए सेना की मदद ली जाएगी। आपको बता दें कि सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद सीएम मनोहर लाल बोले कि यूक्रेन में फंसे छात्रों को वापस लाने के लिए सेना की मदद ली जाएगी। अब तक 663 छात्र वापस आ चुके हैं। 1701 छात्र हरियाणा के इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं।
साथ ही बेसहारा पशुओं के मुद्दे पर भी सीएम मनोहर लाल ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि गौशालाओं के लिए बहुत सी योजनाएं लाई जाएंगी। तो एक बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से, जहां विधानसभा की कार्यवाही कल सुबह 10 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। तो वही सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद बोले सीएम मनोहर लाल, जहां उन्होंने कहा कि बेसहारा पशुओं के लिए, गौशालाओं के लिए भी अनेक योजनाएं लाई जाएंगी। तो वही उन्होंने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर के भी बयान दिया, जहां उन्होंने कहा कि इस वक्त यूक्रेन में हरियाणा के 1701 छात्र हैं, तो वहीं 663 छात्रों को वापस लाया जा चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए सेना की मदद ली जाएगी। बेसहारा पशुओं के मुद्दे पर भी सीएम मनोहर लाल ने बयान दिया है कि गौशालाओं के लिए कई नई योजनाएं लाई जाएंगी। बड़ी और अहम जानकारी, जहां विधानसभा की कार्यवाही कल सुबह 10 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। तो साथ ही सीएम मनोहर लाल ने जहां बेसहारा पशुओं के मुद्दे पर भी बोलते हुए कहा कि गौशालाओं के लिए अनेक नई योजनाएं लाई जाएंगी। वही विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई, जिसके बाद जहां आपको बता दें कि सदन में विपक्ष ने सरकार से कई सवाल पूछे। इस बीच सदन सोशल स्पेशल गिरदावरी का मुद्दा भी उठाया गया, जिस पर सीएम मनोहर लाल ने बोलते हुए कहा कि 1 मार्च से जहां स्पेशल गिरदावरी करवाई जाएगी। तो उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि ऐसा नहीं है कि गिरदावरी नहीं हो रही है, बल्कि पूरे प्रदेश में गिरदावरी करवाई जा रही है। साथ ही कहा कि 21-22 की गिरदावरी 28 फरवरी तक संपन्न हुई। इसके बाद भी जहां किसानों का नुकसान हुआ है, वहां 1 मार्च से गिरदावरी शुरू हो गई है। फिलहाल सदन की कार्यवाही को कल सुबह 10 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। मैं ये माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि वर्तमान में रबी 21-22 की फसल चल रही है और ये रबी 21-22 का मुआवजा नहीं है। रबी 21-22 का तो अब गिरदावरी चल रही है और 28 फरवरी तक उसका टाइम खत्म हुआ है। रेगुलर जो गिरदावरी होती है फरवरी के महीने में होती है। अब 28 फरवरी को रेगुलर गिरदावरी खत्म हुई है। इसके बाद भी जिन गांवों में नुकसान हुआ है तो अब स्पेशल गिरदावरी इसकी होगी, लेकिन ये मुआवजा जो है इस साल का नहीं है। ये मुआवजा तो जब गिरदावरी पूरी हो जाएगी, फसल जब उसमें कटेगी, ये उसके बाद ही क्लियर होता तब जाके मिलेगा। अभी तो खरीफ 2021 का है और खरीफ 2021 की आज कोई कहेगा स्पेशल गिरदावरी करो, कोई अर्थ नहीं है। वो तो गिरदावरी जिस समय होनी थी उस समय हो गई। आज तो ये गेहूं और चने का जो इस समय की सरसों की जो गिरदावरी है वो 28 को खत्म हुई है। 28 के बाद 1 मार्च स्पेशल गिरदावरी का प्रावधान शुरू होता है। तो स्पेशल गिरदावरी अब जो जो जहां का है वो लिख के दे देंगे, उनकी सबकी स्पेशल गिरदावरी। तो बजट सत्र के दूसरे दिन सदन में महम के विधायक बलराज कुंडू ने किसानों को मुआवजा राशि देने को लेकर के जहां मुद्दा उठाया, तो वही बलराज कुंडू ने कहा कि किसानों को मुआवजा नहीं मिला है, जिस पर जवाब देते हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि लगभग 61.9 करोड़ रुपए प्रदेश में दिया जा चुका है। वहीं 14,160 किसानों को 16 गांव में राशि मिली है। साथ ही कहा कि 2,500 किसानों के अकाउंट में पैसा है। तो आपको बता दें कि जहां विधायक बलराज कुंडू ने किसानों का मुद्दा उठाया, उन्होंने कहा कि किसानों को मुआवजा नहीं मिला है, तो वही इस पर जवाब देते हुए डिप्टी सीएम ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 61.9 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 14,160 किसानों को राशि मिली है। कि बाय 15 मार्च जिनके अकाउंट लिंकेजेस फार्मर के अभी भी नहीं हुए, उनके लिंक कराकर पूरी मुआवजा राशि तुरंत किसान के खाते में दी जाए। माननीय सदस्य, कोई स्पेसिफिक ऐसा विलेज जिसके अंदर कहीं प्रॉपर गिरदावरी नहीं हुई, क्योंकि इनकी नॉलेज में डालना चाहूंगा, अभी पिछले दिनों भी ओलावृष्टि हुई है और बहुत सा ऐसा है भिवानी, दादरी, झज्जर का, जिसके अंदर फसलों को बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ। जहां विधायक बलराज कुंडू ने किसानों का मुद्दा उठाया, उन्होंने कहा कि किसानों को मुआवजा
मिला है, तो वही इस पर जवाब देते हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 61.9 करोड़ की राशि दी जा चुकी है। तो जहां सदन में बलराज कुंडू ने किसानों का मुद्दा उठाया, उन्होंने कहा कि किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। तो आपको बता दें, इस पर जवाब देते हुए जहां चंडीगढ़ में सिंगापुर के उच्चायुक्त साइमन बाग ने सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की। आपको बता दें कि गो ग्लोबल अप्रोच के तहत ये मुलाकात चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सचिवालय में हुई। इस मुलाकात में सिंगापुर के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम के साथ हरियाणा में सिंगापुर की कंपनियों के लिए राज्य में निवेश के आकर्षक अवसरों के संबंध में व्यापक बातचीत की। वही सिंगापुर के उच्चायुक्त ने हरियाणा में सौर ऊर्जा जैसी आगामी क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाओं और सहयोग पर चर्चा की। तो जहां सिंगापुर के उच्चायुक्त सीएम मनोहर लाल से चंडीगढ़ में मिले, वहीं आपको बता दें कि गो ग्लोबल अप्रोच के तहत ये मुलाकात हुई, जहां कई परियोजनाओं पर सहयोग की चर्चा हुई। साथ ही सिंगापुर के उच्चायुक्त ने निवेश के आकर्षक मुद्दों पर भी बातचीत की। तो ये कई परियोजनाओं और सहयोग पर भी चर्चा की गई। तो जहां ये बैठक चंडीगढ़ में हुई, वहीं कई परियोजनाओं और सहयोग पर भी चर्चा की गई। तो ये आपको बता दें कि सिंगापुर के उच्चायुक्त ने सीएम मनोहर लाल से चंडीगढ़ में मुलाकात की। तो चंडीगढ़ में सिंगापुर के उच्चायुक्त साइमन बाग ने सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की। आपको बता दें कि गो ग्लोबल अप्रोच के तहत ये मुलाकात चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सचिवालय में हुई। इस मुलाकात में सिंगापुर के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम के साथ हरियाणा में सिंगापुर की कंपनियों के लिए राज्य में निवेश के आकर्षक अवसरों के संबंध में व्यापक बातचीत की। सिंगापुर ने हरियाणा में सौर ऊर्जा जैसे आगामी क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाओं और सहयोग पर भी चर्चा की। तो आपको बता दें कि जहां गो ग्लोबल अप्रोच के तहत ये मुलाकात चंडीगढ़ में हुई, जहां सिंगापुर के उच्चायुक्त साइमन बाग ने सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने इस मुलाकात में सिंगापुर के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम के साथ हरियाणा में सिंगापुर की कंपनियों के लिए राज्य में निवेश के आकर्षक अवसरों के बारे में भी चर्चा की। वहीं हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें विभिन्न विभागों की ड्राफ्ट पॉलिसी को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित जो भी पॉलिसी बनाई जाए, उससे अधिक रोजगार उत्पन्न होना चाहिए और उद्योगपतियों को भी अपने उद्योग लगाने और संचालित करने में आसानी होनी चाहिए। हरियाणा सरकार द्वारा तैयार की गई पॉलिसी सबसे बेहतर हो, जिससे राज्य में अधिक निवेशक आए। साथ ही डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को आईटी कंपनियों और डाटा सेंटर की बिल्डिंग के लिए आवश्यक मानकों में यथोचित परिवर्तन करने के भी निर्देश दिए। तो जहां हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें विभिन्न विभागों की ड्राफ्ट पॉलिसी को लेकर चर्चा हुई। वहीं अंबाला में नगर निगम विभाग लोकल बस शेल्टर्स को लेकर शक के घेरे में। मामला शहर थाना क्षेत्र का है। लोकल बस शेल्टर की आड़ में सुनियोजित तरीके से ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया गया है, जिसके चलते बड़े भ्रष्टाचार की आशंका जताई जा रही है। दरअसल शहर में जहां बस शेल्टर्स के नवीनीकरण की आवश्यकता थी, वहां जानबूझकर अनदेखी की गई। अब वहां कई लोकल बस अड्डे हैं। यात्रियों की माने तो पॉलिटेक्निक चौक और मॉडल टाउन में सबसे ज्यादा इन्वर्टर की आवश्यकता है, बावजूद इसके बस शेल्टर नहीं है। वहीं हर खबर ने जब अधिकारियों से बातचीत करनी चाहिए, तो वे कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। तो अंबाला में नगर निगम विभाग लोकल बस शेल्टर्स को लेकर शक के घेरे में है। आपको बता दें कि मामला शहर थाना क्षेत्र का है, जहां लोकल बस शेल्टर की आड़ में सुनियोजित तरीके से ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया गया। वहीं यमुनानगर में बेखौफ हुए बदमाशों की बदमाशी दिन प्रतिदिन जा रही है। बता दें कि शहर के लक्ष्मी सिनेमा के पास न्यू हामिदा कॉलोनी का, जहां पर दिन दहाड़े 3 नकाबपोशों ने एक ज्वेलरी शॉप के मालिक पर गन पॉइंट पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। साथ ही भागने के लिए एक अन्य व्यक्ति से मोटरसाइकिल भी छीनकर फरार हो गए। बता दें कि इस घटना से जिले में सनसनी फैल चुकी है और इस
सारी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में हुई। वहीं दुकान पर आए प्रत्यक्षदर्शी कैंप निवासी गगनदीप सिंह ने बताया कि वह ज्वेलर की दुकान पर उच्च रक्तचाप का छल्ला लेने के लिए आए थे। जैसे ही वह ज्वेलर की दुकान में अंदर गया तो एक नकाबपोश ने उसे रिवॉल्वर दिखाकर बाहर जाने का इशारा किया तो वह दुकान से बाहर आ गया। और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां ये पूरी घटना की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। तो ये आप देख सकते हैं कि जहां तीनों नकाबपोश बदमाश गन पॉइंट की नोक पर जहां ज्वेलरी शॉप में और उन्होंने मालिक को गन पॉइंट की नोक पर वहां पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, बदमाश बाहर आकर एक व्यक्ति से मोटरसाइकिल छीनकर वहां से फरार हो गए। तो वही आपको बता दें कि ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तो जहां ये पूरा मामला लक्ष्मी सिनेमा के पास न्यू हामिदा कॉलोनी का बताया जा रहा है, जहां पर दिन दहाड़े 3 नकाबपोशों ने एक ज्वेलरी शॉप के मालिक पर गन पॉइंट पर लूट की वारदात को अंजाम दिया और साथ ही भागने के लिए एक अन्य व्यक्ति से मोटरसाइकिल भी छीनकर फरार हो गए। तो वही बता दें कि इस घटना से जिले में सनसनी फैल चुकी है और ये सारी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तो वही दुकान पर आए प्रत्यक्षदर्शी निवासी गगनदीप सिंह ने बताया कि वह ज्वेलर की दुकान पर उच्च रक्तचाप का छल्ला लेने आया था। जैसे ही वह ज्वेलर की दुकान में अंदर गया तो एक नकाबपोश ने उसे रिवॉल्वर दिखाकर बाहर जाने का इशारा किया तो दुकान के बाहर आ गया। तो ये आपको बता दें कि ये पूरा मामला वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि तीनों नकाबपोश बदमाशों ने एक व्यक्ति से बाइक भी छीनी और वह मौके से फरार हो गए। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां 3 नकाबपोश बदमाश एक ज्वेलरी शॉप में आते हैं और वहीं ज्वेलर शॉप के मालिक से गन के पर लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। तो ये आपको बता दें कि ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं जहां तीनों नकाबपोश बदमाश आए और जिसके बाद उन्होंने गन पॉइंट की नोक पर ज्वेलरी शॉप के मालिक से लूट की वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, तीनों बदमाश दुकान के बाहर आकर एक व्यक्ति से बाइक छीनकर मौके से फरार हो जाते। तो वही आपको बता दें कि सारी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैद हो गई और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तो वही आपको बता दें कि ये पूरा मामला लक्ष्मी सिनेमा के पास न्यू हामिदा कॉलोनी का है, जहां बदमाश बेखौफ नजर आए। जो भी मौके से पता चला कि उन्होंने संदीप ने बताया जब उसने एंटर करने की कोशिश की तो उस पर एक हुआ था। उसके बाद 2 युवक और बाहर निकले हैं और दुकानदार ने जब उनको रोकने का प्रयास किया तो दुकानदार ने गोली चलाई जो अभी तक आसपास के एरिया में लगी। तो जाते हुए उन्होंने फिर यहाँ से जब भागने की कोशिश की तो एक सरदारजी थी जैसल में, उनकी मोटरसाइकिल उन्होंने छीन के फिर उस पर वो सामने एरिया में नाकाबंदी और पता लगा है कि अभी वेरीफाई किया जाना है कि मोटरसाइकिल यहाँ पे छोड़ दी गई। विधानसभा में बजट सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा, जिसमें राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण के बाद जहां चर्चा हुई, इसी कड़ी में कांग्रेस दल के विधायक रघुवीर कादियान ने राज्यपाल के अभिभाषण पर सवाल उठाए और सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। उन्होंने सीएम और डिप्टी सीएम से सवाल पूछे कि क्या कुछ कहा विधायकों ने। आइए आपको सुनवाते हैं। बात आई बड़ा अचंभा, इतना बड़ा अचंभा मेरे हिसाब से ये 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। इसमें लिखा है साथ में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और अब एक और जोड़ दिया सबका प्रयास। तो इसमें ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं कहना चाहूंगा कि जो विश्वास की बात आई है इसमें पूरे हरियाणा पर हम नजर डालते हैं। मजदूरों के लिए मजदूरी नहीं है। क्या आपने, यहाँ बैठे नहीं मुख्यमंत्री जी भी, डिप्टी सीएम बैठे, क्या आपने कभी कोशिश की है जनता का विश्वास लेने की?
किसान जैसे एक आंदोलन हुआ, आपने पता है, बड़ी चर्चा हुई, आप क्या करते सब जुडिस मैटर। ऑनरेबल स्पीकर सर, रास्ते रोके, वाटर कैनन हुए, लाठीचार्ज हुआ, सर फोड़ने के हुक्म हुए, शौचालय ढा दिए, टेंट गिरा दिए, गाड़ियां चढ़ा दी, देशद्रोह के मुकदमे। ऑनरेबल स्पीकर सर, देशद्रोह के मुकदमे, इस देश में कोई आदमी देशद्रोही नहीं है, ना आप देशद्रोही है ना मैं देशद्रोही, हम भी देशद्रोह के मुकदमे जो है दर्ज है। हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1। मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल एजेंसीज जो सर्वे कर रही हैं उनका रिकॉर्ड है मेरे पास। हरियाणा बेरोजगारी चरम पर है। हरियाणा में हर तीसरा ग्रेजुएट बेरोजगार, 7.4 लाख लोग काम की तलाश भी छोड़ चुके। CMIE प्रदेश की बेरोजगारी देश में सबसे ज्यादा हरियाणा में 34%, और बेरोजगारी 19.20 लाख, ग्रेजुएट और ऊपर के 6.2 लाख, 10 से 12वीं पास 24 लाख बेरोजगार। फिलहाल के लिए कालका से समाल खान बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।